देखो जो क्वेश्चन आपने देखा भाई, देख 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन साइन, और यहाँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। यानी आपके पास दो ऑप्शन डबल, या तो आप x की वैल्यू क्या साइन पुट कर दें साइन, या फिर जब भी 1 हो ना 1 तो कोस रखा करो हमेशा वहां। क्या रखा करो? कोस। क्योंकि कोस के प्लस माइनस दोनों फॉर्मूला आपके पास। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है जी आपके पास, और 1 प्लस 1 माइनस कोस का भी होता है जी फॉर्मूला। बताओ भाई 1 प्लस कोस में क्या करेंगे? प्लस वाले में 2 कोस स्क्वायर ए बाई, और भैया इसमें क्या करेंगे? 2 साइन स्क्वायर। बढ़िया जी। तो नु बताओ आपके पास प्लस माइनस दोनों साइन है, तो आप पुट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भाई? पुट x इक्वल टू कोस ए कर दिया पुट भाई। तो क्या हो गया? 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, और देखो साइन भी रख सको आप। देखो क्वेश्चन आपके पास साइन से भी हो जा कोस से भी हो जा, लेकिन कोस इजी होगा, ठीक है, क्योंकि कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास √1 माइनस कोस ए। अब tan इनवर्स, बता भाई 1 प्लस कोस, यहां से देखो फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर माइनस इन है ना। अच्छा अब ये बताओ, देखो यहाँ भी क्या लिख रहा? प्लस, तो प्लस में क्या करेंगे? कोस 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, और फिर 1 माइनस तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब रूट जैसा है ऐसे ही लगा दो सबके ऊपर। अब आप क्या करेंगे? क्या कॉमन आ रहा बताओ ऊपर नीचे से? √2 कॉमन आ रहा। देखो √2 यहाँ भी चारों जगह √2 लिख रहा। √2 कॉमन ले, और 20 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा ना, क्या बचेगा भाई? और यहाँ स्क्वायर हट चुका है, कोस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, रूट से रूट। देखो थोड़ा छोटा हो गया ना। ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए पहले भी। अगर देखो साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस, अब क्या करेंगे इसमें? हमने कहा था कि कोस कॉमन लेंगे, हमें सीधे ही प्रैक्टिस करो अपनी, बढ़िया प्रैक्टिस। अभी इंटीग्रेशन भी आवेगा, ऐसे सेम क्वेश्चन ही है, इंटीग्रेशन में भी आवेंगे, इसलिए ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कॉमन लेंगे भाई शिवम? यहाँ से कोस कॉमन। जब कोस कॉमन लेंगे ना, जहां कोस है तो 1, तो बेटा इसके नीचे आ जाएगा कोस, तो साइन का क्या हो जाएगा? tan। डायरेक्ट लिख देंगे अच्छे बच्चे, कोस ए बाई 2, तो ऐसे यहाँ तो 1 हो गया, अब साइन के अपोन में आवा तो क्या हो जाएगा? tan ए बाई 2, और ये कोस कोस। इसके बाद एक आपके लिए इम्पोर्टेंट काम बताओ क्या? जब यहां तक चले जाएंगे ना आप, तो बेटा इस tan के सामने 1 लिखना, आपको याद रखना है बात। ये सब प्रैक्टिस से पता लगा, वैसे तो पता नहीं लगने का आपको, ये सब प्रैक्टिस होगी आपको बस। अब देखो ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो जहां 1 लिखना ना, 1 की वैल्यू लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस ये tan a बाई 2 ऐसे ही रखना है आपको, और ये 1 प्लस ये तो 1 लिखा, इसकी वैल्यू फिर रखनी tan पाई 4। अब शायद आप समझ गए होंगे क्या करा हमने किया है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस b का। ये फॉर्मूला हो गया आपका tan a। बताओ भाई यहाँ क्या लिख रहा? माइनस, अगर आप इसे सोल्व करोगे ना, tan a माइनस b का फॉर्मूला यही आएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। अब tan से tan इनवर्स गया भैया, माइनस a बाई 2 y। अब y की वैल्यू हमें तो डिफरेंशिएशन करना था, तो ये 1/2 अलग कर लो, जो a है ना आपका, पुट क्या किया था आपने? ये किया, तो यहाँ इंप्लाइज का निशान लगाओ बेटा, तो वो कोस इनवर्स x हो जाएगा यहाँ से a की वैल्यू, ये आपका
अब देखो, या तो आप डिफरेंशिएशन भाई से इसका करते हैं, इसे पूरे को x मान लो, x मान लो पूरे को, फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई में करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से होगा, और फिर जोड़ घटा लगे रहो, है ना। कुछ आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा करोगे आप सिंप्लीफाई करके, तो आंसर 100% आना। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब करो dy बाई dx, पाई 0 हो गया, -1/2, कोस इनवर्स में माइनस होता है x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा लाइन में, बाद आंसर। ठीक है ना, जब कितना अच्छा क्वेश्चन था।